नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो आज 21 अगस्त का जो डे है वो सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी के घर में सीनियर सिटीजन एक या एक से अधिक ज़रूर मौजूद होंगे और हम उनकी इज्जत भी ज़रूर करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही करते हैं जितनी उनको देनी चाहिए या जितनी वो डिज़र्व करते हैं, उससे भी ज़्यादा इज्जत हम देते हैं। लेकिन हर जगह सिनेरियो सेम नहीं रहता, हर जगह सिनेरियो अलग अलग होता है। और आज जम्मू में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सीनियर सिटीजन डे बनाया जा रहा है। हम त्रिकुटा नगर मौजूद हैं मंदिर में और वहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए एक प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है शशिकांत जी और प्रेसिडेंट जी है वीरेंद्र जी। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे, इनसे बातचीत करके आप सभी को बताएंगे कि सर मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि हर जगह सिनेरियो सेम नहीं होता, किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो सीनियर सिटीजन को फेस करनी पड़ती है। देखिए, आमतौर पर जो देखा गया है सीनियर सिटीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये आजकल के ज़माने में वो ये है कि बच्चे आमतौर पर बाहर चले गए जी। सीनियर सिटीजन अब तो दो होते हैं, अगर कई बार एक भी होता है तो उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है जी। तो इस लिहाज से उनको बहुत सारी दिक्कत आ जाती है और कुदरत की तरफ से एक ऐसा है कि एज भी दिन ब दिन बढ़ रही है जी। तो यूँ एज बढ़ती जाती है, 80 साल से ऊपर जो हो जाते हैं तो वो अपने मिसाल को खुद नहीं दे सकते जी। तो इस लिहाज से हमारी नज़र जो है वो गवर्नमेंट के उन कानूनों की तरफ जाती है या गवर्नमेंट के उन महकमों की तरफ जाती है कि वो हमारे इन मिसाइल की तरफ जो है इन मिसाइल को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के आएँ। जैसे कि हमने अभी सुझाव ये भी दिया है कि यंगर जनरेशन को इसमें सैनिटाइज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और जो पुराने ज़माने में जो इज्जत मान बुजुर्गों को मिलता था वो आज भी उनको मिले और बुजुर्गों को भी यह हिदायत दी गई है कि वो यंगर जनरेशन के भावना को ध्यान में रखें। सर सीनियर सिटीजन्स के लिए सर पेंशन रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितनी है? सीनियर सिटीजन की पेंशन हमारे स्टेट में शायद 1000 रुपया है। तो सर 1000 में तो चलो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो तो अपना गुजर बसर कर लेंगे, उनके पास रिटायरमेंट के पैसे तो आते ही होंगे, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते थे उनके लिए क्या 1000 रुपये में अपना गुजारा करना इनफ है? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा 1000 रुपया तो पहले वैसे बहुत ही कम है जी। लेकिन यहाँ पैसे का भी मसला नहीं है जी। जिनके पास पैसे हैं भी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन मिलती है, उनको जो डे टू डे ज़रूरियात हैं, कोई बिल चुकाना है, उनके मेडिसिन का देखना है, कोई चेकअप के लिए जाना है, उसके लिए कोई उनको इमदाद नहीं मिलती है। वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही चाहिए, उनको हेल्प चाहिए जी। जो उनको जो जिस किस्म की ज़रूरत है उनको वो मसला हल। और जिस तरीके से आपने बोला, मेरे पास भी बहुत सी एग्जाम्पल है, मेरी फैमिली में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग मतलब शादी करने के बाद अपनी बीवी के साथ या अपनी वाइफ के साथ बाहर सेटल हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं, जो सिंगल पेरेंट है, वो अकेले ही रह जाते हैं और 6-6 महीने 7-7 महीने फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती है। तो उनके लिए सर कितना मुश्किल है टाइम? यही नहीं है, ये तो एक मसला है ही है, लेकिन इसके साथ ही आज के युग में जो सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे गवर्नमेंट से दरख्वास्त करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कायम करवाए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इन ऐसे मसाइल को देखेंगे जहां बच्चे नाजायज़ तौर पर कोई तंग करता है या प्रॉपर्टी का अननेसेसरी झगड़ा खड़ा किया हुआ है तो वो उनको हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कायम हो चुके हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में हर SDM जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हेड करता है और अगर उसके फैसले के बाद कोई अपील हो तो उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम कर रहा है जी। सर आपके पास दोबारा से आना चाहूँगा, सर आपसे जानना चाहूँगा जो एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन का ये प्रोग्राम है, सर ये किस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन को? बेसिकली ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे बना है या आजकल हमें नेशनल सीनियर सिटीजन डे भी कहते हैं, ये इसलिए बना है बेसिकली कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको अवेयर करना जी, उनकी ज़रूरतों को, कईयों को पता ही नहीं है कि हमें क्या दे सकता है समाज या गवर्नमेंट समझ लीजिए जैसे भी हैं। जैसे हमारे विंदर जी ने बताया कि उनकी बच्चे नहीं हैं, अकेले रहते हैं तो उनको साथ चाहिए,
कईयों के थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दे कांट यूज़ देयर मोबाइल्स टू टीच देम लाइक दैट। डॉक्टर के पास जाना है तो सहायता चाहिए। अब जैसे क्रचेज हैं बच्चों के लिए बनी हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ जगह चाहिए सरकार दे, जिससे कि हम एक क्लब बना लें, जैसे डे केयर सेंटर हो। जैसे अब कुछ घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, बुजुर्ग भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उम्र से बीमारी बढ़ती जाती हैं, जैसे डेमेंशिया है, एज़मा डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है। इसमें बुजुर्ग अकेले घर में ही रह सकते। आजकल जो औलाद एक एक दो दो रह गई हैं, बच्चे अकेले हैं या इधर हैं या बाहर हैं, वो बात अलग है। और इधर भी हैं तो उन्होंने नौकरी पे जाना है, लोकल भी नौकरी पे जाना है, तो पेरेंट्स को कहाँ छोड़ें? जी बिल्कुल। तो उनके डेयर केयर के लिए भी हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो उनको वहाँ छोड़ जाएं, दिन भर वो रहे वहाँ, रात को बच्चों के साथ चले जाएं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माँ अपने बच्चों को क्रच में छोड़ जाती है, नौकरी के बाद उनको ले जाते हैं शाम को, तो बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि इनका साथ भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अकेले आश्रम में छोड़ दें या वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दें तो उनको देखने में ना आए। लेकिन हमें चाहिए कि ऐसे ये अपने भारत सरकार ने अटल योजना में दिए हैं ये ऐसे प्रोविजंस कि वो हमने JNK सेंटर में ऐसा कोई है नहीं। तो हम चाहते हैं कि अच्छा एक हाई टेक ऐसी जगह चीज़ बने, यहाँ अपने जो डे केयर सेंटर हो, डिजीज सेंटर हो, या ऐसे कंटिन्यूस केयर सेंटर भी कहते हैं, अच्छा हाई टेक होम हो, जिससे कि वो हेजिटेशन ना फील करें। लेकिन ऐसे होम हैं यहाँ के टैबू बन चुका है कि यार बच्चों को माँ बाप छोड़ आते हैं तो वो वहाँ रह नहीं सकते। तो ऐसी जगह बने जिससे कि सारे अच्छी इज्जत-मान से रहें और सोसाइटी आगे बढ़े। सर, जिस तरीके से हमें बीमारियों का पता करना हो तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि इतनी बीमारी इतने लोगों को है। वैसे ही अगर हम ओल्ड एज होम जाएं तब जाके हमें पता चलता है कुछ पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट भी बच्चे जो है उनको छोड़ जाते हैं। सर, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अपने पेरेंट्स की उतनी इज्जत नहीं करते जितनी वो डिजर्व करते हैं? ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की फैमिली की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ये नहीं कहता कि अब बच्चे छोड़ते हैं, कुछ बाई नेचर होता है, या कई बार माँ बाप भी झगड़ा करते हैं, कई बार बच्चे अच्छे नहीं होते, कई बार मजबूरियाँ होती हैं घर की, तो मजबूरी से। लेकिन हमारे समाज में जो इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कम है। ये स्पेशल नेपाल और इंडिया में, भारत में ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं आती, बहुत कम है। क्योंकि अभी यहाँ भी देखिए, जो हमारा जम्मू में एक ही वृद्धाश्रम है, वहाँ पर कैपेसिटी करीब कोई 150 की है, 100-150 की, लेकिन 30-40 ही मेंबर हैं। क्योंकि सॉर्ट ऑफ टैबू है, ना कोई रहना चाहता है ना कोई रखना चाहता है। लेकिन एक समाज में एक आदमी बुरा हो तो बदनामी ज़्यादा होती है। इतना समाज हमारा बुरा नहीं है, लेकिन यूरोप में ये है क्योंकि उनकी सोसाइटी अलग है, ना भी झगड़ा हो क्योंकि वर्किंग सिस्टम उनका ऐसा है, दे हैव डेवलप्ड सच ए वे कि दे हैप्पीली दे सिट देयर एंड कम बैक। तो ये आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से रहेगा। पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सर, किस तरीके की केयर जो है हमारे सीनियर सिटीजन जो है वो डिजर्व करते हैं और उनको मिलनी चाहिए और उनको मिल नहीं पा रही? देखिए, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि, और शशि जी ने बताया है, ओल्ड एज होम की कंसेप्ट जो है खासतौर पर हमारी रियासत में वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। वो जहाँ हैं भी है ओल्ड एज, वो वहाँ कैपेसिटी से फुल नहीं है, कम है। तो इसलिए ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत अगर है तो वो वही है, वो डे केयर सेंटर वाला कंसेप्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। डे केयर सेंटर होगा तो सब लोग दिन को अपना वहाँ आके एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, गेम्स खेलेंगे, स्टोरी टेलिंग होगा, दूसरा और शाम को अपने जिस तरीके से बच्चा एक स्कूल जाता है वहाँ पर सीखता है, तो सीनियर सिटीजन की भी एक एज आती है कि उनको केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो वहाँ पर ये टाइम बिताया जाए। जहाँ तक आपने पहला सवाल ये किया था कि बच्चे छोड़ जाते हैं, ये बच्चे, ये ऐसा नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे भी है। उसी लिए हमने ये सजेस्ट किया है कि यंगर जनरेशन को एजुकेट करने की और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। सर, आयुष्मान भारत की तरफ से जो प्रोग्राम लगाया गया, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। आयुष्मान जो है, इनका बहुत अच्छा रोल रहा है सोसाइटी में, और ये आज इनका एक अच्छी टीम आई हुई है, तो ये हमारे सारे बुजुर्गों को जो है वो उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका भी हमारे बुजुर्ग जो लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। जी, शशि जी से हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि सर, किस तरीके की केयर जो है हमारे सीनियर सिटीजन डिजर्व करते हैं और उनको मिल नहीं पा रही? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्टेट में अभी बहुत कमियां हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं है कि यहाँ ये कुछ डेवलप कर सकें। जैसे कोई डे केयर सेंटर हो
हो, यहाँ वो अपने मिल के अपने पुराने दोस्तों से मिल सकें, जी। बातचीत कर सकें, खेल सकें, अपने आप को प्रसन्न कर सकें। क्योंकि घर के आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर सम एज, एक लाइफ मोनोटोनस बन जाती है, बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। डिपेंड रहना पड़ता है उनको बच्चों बेड रिटर्न तो बात की बात है, लेकिन जो चल भी सकते हाँ हैं जी। वो अपने उसी घर में ही बस कन्फाइंड हो जाते बंद रहते हैं। हैं। बच्चे कहते हैं बाहर मत निकलो, दूसरे कहते हैं अंदर नहीं जाओ। उससे क्या होता है कि ये अपना सर्कल है, यहाँ जाएं, अपने रहें, खुशी से मिलें, चाहे वो महीने में 1 बार मिलें, 2 बार मिलें, लेकिन स्थान तो चाहिए। वो सरकार, हमने कई बार कोशिश की है कि हमें स्थान कोई अपना दे, और हम अपने पब्लिक अपने सिस्टम और गवर्नमेंट से मिलके अपना एक उसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये मेन बहुत ज़रूरी है। देन उसके लिए हेल्थ केयर है। हाँ, जिस तरीके से कहा जाता है कि हैप्पीनेस जितनी ज़्यादा हो तो उतना इंसान डॉक्टर से भी दूर रहता है, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी हैप्पीनेस ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। सो मेनी वॉलंटियर्स टू हेल्प अस। बेसिकली इस जगह की जरूरत है। वैसे भारत सरकार, अपनी जम्मू कश्मीर सरकार ने गांधीनगर हॉस्पिटल में एक वार्ड अलग बनाया है सीनियर सिटीजन के लिए। इट्स इनिशिएटिव इज देयर, बट इट विल टेक टाइम टू कम। जी हाँ, जिस तरीके से सर हमने बाहर भी देखा है कि अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, साथ मिलके कैरम खेल सकते हैं, जितने सीनियर सिटीजन हैं अपने ड्रिंक्स पी सकते हैं, जूस वगैरह, और मेडिकेशंस भी वहाँ पर लोग होते हैं उनको देने के लिए, केयर करने के सारी लिए। फैसिलिटीज मिल सकती है ना, हाईटेक फैसिलिटी, वही तो मैंने हाईटेक फैसिलिटीज मिल सकती हैं जी। टीवी है और टेक्नोलॉजी है, क्लासेस पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है कि जिस तरीके से बाहर होता है, हमारे जम्मू में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स की एक एज आती है जिसमें वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने बच्चों पर, और बच्चे जिस तरीके से उनके जॉब करते हैं या जॉब्स में जाते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते उनको। तो उसके लिए ये प्रोग्राम ही नहीं, मैं कहूँगा कि एक तरीके से एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ टाइम व्यतीत कर सकें, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकें, कैरम खेल सकें, या फिर और तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर सकें, ताकि उनका मन जो है वो लगा रहे और कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिता के वो वापस घर जा पाएँ जिस टाइम उनके बच्चे जो हैं वो वापस घर आ जाते हैं, ताकि वो अपने बच्चों से भी दूर ना रहें और सोशल एक्टिविटी से भी दूर नहीं रहें। हम फिर से बता दूं आपको कि इस समय हम मौजूद हैं त्रिकुटा नगर में, जहां पर ये प्रोग्राम रखा गया है एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ जम्मू, और यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत आयुष्मान भारत के द्वारा जो फायदे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक प्रोग्राम रखा गया है, म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वार्तालाप करने के लिए, और किस तरीके की मदद जो है वो आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, किस तरीके की जो है वो चीज़ें एकत्रित कर सकते हैं जिससे कि उनको आने वाले टाइम में जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए वक्त जो है वो आसान हो सके, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आने वाला टाइम है वो सरल हो सके। और हमें भी जुड़ना चाहिए साथ में, इस मुहिम के तहत हमें भी साथ में जुड़कर इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।